नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं यूपी वृद्धा पेंशन योजना, यूपी दिव्यांग पेंशन योजना, यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी योजनाएँ हैं जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं वो लाभ ले रहे हैं। उन्हीं योजनाओं में ये है यूपी पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 3 तरह की योजनाएं प्रदेश सरकार संचालित करती है। नंबर 1 है वृद्धा पेंशन योजना। इसमें हम बात करें तो ऐसे बुजुर्ग महिला पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या फिर इससे अधिक है वो इस योजना में लाभ ले सकते हैं। नंबर 2 है दिव्यांग पेंशन योजना। ऐसे महिला पुरुष जो दिव्यांग हैं 40% से अधिक और उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक है तो वो भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। तीसरी है निराश्रित महिला पेंशन योजना। इस योजना में ऐसी महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो महिलाएं इस योजना में लाभ ले सकती हैं। इन तीनों योजनाओं में देखा जाए तो प्रदेश सरकार सभी के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो पहला क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून का जो पैसा है वो सभी पेंशन लाभार्थियों को मिल चुका है, सभी के खाते में पहुंच चुका है। अब बहुत सारे पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जो वृद्धा पेंशन धारक हैं और दिव्यांग पेंशन धारक हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो पैसा है वो कब तक सरकार जारी करेगी। हम यहाँ पर आपको एक बार और बताते चलें, इसमें जो है जो भी निराश्रित महिला पेंशन धारक हैं उनका पैसा जुलाई अगस्त सितंबर का कुछ जनपदों में जारी कर दिया गया है, उनके बैंक खातों तक पहुंच गया है। जिनका शेष रह गया है उनका जो पैसा है वो 15 सितंबर तक उनके खाते में पेस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वृद्धा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को फुल वॉच करें। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि फैमिली आईडी अब क्यों आवश्यक हो गई है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत। इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 67 लाख जो पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, 67 लाख करीब जो है व्यक्ति हैं इस योजना का लाभ लेते हैं, इस समय पंजीकृत हैं। आप यहाँ पर जो है सूची भी देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की जो पहली किस्त रिलीज की गई थी वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ठीक है, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से आप ये जान सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो पैसा है वो कब तक आएगा, PFMS पोर्टल पर कब तक अपडेट होगा। चूँकि ऐसा नियम बनाया गया है वो भारत सरकार के द्वारा कि जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा अब तो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही जाएगा। ये जो तरीका है वो है NPCI लिंक होना, बैंक का आधार सीडिंग होना या फिर DBT ऑन होना। यदि आपका बैंक खाता DBT ऑन है, NPCI लिंक है, आधार सीडिंग है, तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में चला जाएगा। जैसे कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी जाती है और उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं तो उनका जो ड्रेस का पैसा है सरकार वो भी DBT के माध्यम से ही भुगतान करती है, तो ये पैसा उसी खाते में जाता है। इसी प्रकार PM किसान सम्मान निधि का पैसा भी ऐसे ही खाते में जाएगा और पेंशन योजना का पैसा भी इसी खाते में जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे पेंशन लाभार्थी ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो NPCI लिंक है वो हट जाता है और आधार सीडिंग भी हट जाती है। कभी कभी अकाउंट बंद हो जाता है, धोखे से बंद करवा देते हैं और उनका जो है अब से दूसरा अकाउंट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो पैसा है वो फंस जाता है। अब यहाँ पे जो अप्रैल मई जून का पैसा आया है वृद्धा पेंशन योजना का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक भी जो मिले जिनका पैसा नहीं पहुँचा, बैंक तक नहीं पहुँचा और उनको पैसा नहीं मिल पाया। अब वो दुकानों पे घूमते हैं या बैंक में जाके पूछते हैं, तो इसमें जो रोल होता है बैंक का कोई रोल नहीं होता है, पेंशन
रुकना और जारी होना, चूँकि बैंक का कार्य ये है कि आपका जो पैसा बैंक में आएगा वो आपको निकाल कर दे देंगे। यदि इतना कार्य है, यदि आपका जो खाता है आधार सीडिंग नहीं है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर आप कोई नया खाता खुलवा लें। एक से अधिक खाता है तो आप दूसरे खाते में भी चेक कर सकते हैं जाके, पैसा आपका वहाँ पहुँच गया होगा। और NPCI लिंक कैसे चेक करते हैं इस पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। यही सेम कंडीशन रहती है दिव्यांग पेंशन योजना की। अब बहुत सारे दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो लाभ ले रहे हैं प्रार्थी और लाभार्थी, उनका भी पैसा पिछले सत्र में रुका, तो उनका अब पैसा कैसे आएगा? तो उनके लिए क्या करना है, अपना जो खाता है वो DBT ऑन करा लेना है या फिर नया खाता खुला लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका वित्तीय वर्ष का जो पैसा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, यानी 6,000 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। यदि इस कारण से आपका पैसा रुका है आधार सीडिंग की वजह से, तो आपको इस बार 6,000 रुपये मिलेंगे, वो आपने सही कराया होगा तो। अब आपको PFMS पोर्टल पर कब चेक करना है? हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट देते रहते हैं। जब भी पेंशन का पैसा PFMS पोर्टल पर अपडेट होता है या फिर बैंक खाते में पहुंच जाता है तब भी जो है जानकारी देते हैं। तो इस बार जो है अब अगले सप्ताह जो है आपका सितंबर प्रारंभ होने वाला है, और जैसे ही सितंबर प्रारंभ होगा वैसे ही वृद्धा पेंशन योजना का पैसा और दिव्यांग पेंशन योजना का पैसा PFMS पोर्टल पर जाए होके अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं आपका पैसा स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है नहीं हुआ है PFMS पोर्टल के माध्यम से। इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके पास होगा, या फिर आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फैमिली आईडी के बारे में, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से प्रदेश सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो भी लाभार्थी हैं वो चाहे राशन कार्ड धारक पात्र व्यक्ति हो या फिर वृद्धा पेंशन धारक हो, निराश्रित महिला पेंशन धारक हो या फिर PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ लेने वाले किसान हो, सभी के लिए ये निश्चित किया जा रहा है कि सभी अपनी अपनी जो फैमिली आईडी है वो बनवाना सुनिश्चित करें। इसका विज्ञापन आप अधिकतर देखते होंगे फैमिली आईडी बनवाने के लिए, और बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी बनवा ली है। अब आने वाले समय में यदि आप किसी भी योजना में ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वो चाहे राशन कार्ड बनवाना हो या फिर PM किसान सम्मान निधि का पैसा लेने हो या किसी अन्य योजना में, जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपकी जो फैमिली आईडी है वो पहले यहाँ पर मानी जाएगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपकी पहचान है, इसी प्रकार फैमिली आईडी जो होगी वो आपके परिवार की पहचान होगी। सेम उस फैमिली आईडी में आपके जितने परिवार में सदस्य हैं सभी उसमें जुड़े हुए होंगे और सभी का आधार कार्ड लिंक होगा। इसके बाद फैमिली आईडी आपकी बन जाएगी। तो ये सभी के लिए फैमिली आईडी अब बनवाना आवश्यक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, और ये फैमिली आपके लिए जल्दी से जल्दी बनवा लेनी है। इससे ये पता लगेगा कि आपकी फैमिली में कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहला कार्य होगा फैमिली आईडी का, ये पता करना कि किस परिवार में किस किस योजना का लाभ मिल रहा है। और जो फैमिली आईडी के माध्यम से ये भी पता लगेगा कि परिवार की जो कंडीशन है वो कैसी है, और आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि किस परिवार के लिए कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और यदि वो पात्र है तो इस योजना का लाभ उसको दिया जाएगा। तो अब फैमिली आईडी बनवाना ही अति आवश्यक है। यदि आपने अब तक फैमिली आईडी नहीं बनवाई है तो वो आप बनवा लें। इसके लिए आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, शेष जो फैमिली का आधार है वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन कब तक रिलीज की जाएगी। ये केवल एक अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं 15 सितंबर के बाद ये पैसा आपके खाते में पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे 15 सितंबर निकलेगा तो आप PFMS पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और ये पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं नवीन वीडियो में। तब तक नमस्कार।